आ जाइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो 6 हैं, हम जान चुके हैं इस बात को। और ये सर्वनामों का जो क्रम है यही निश्चित क्रम है कि पहले नंबर पर जो आता है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरे पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो 6वें नंबर पर आता है जो अंतिम प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। तीन प्रकार के होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार हैं, ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये हम जान लें, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, कैसे पहचानेंगे, पुरुषवाचक के 3 कौन कौन से भेद होते हैं। देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो वाचक है वाचक का अर्थ बताने वाला होता है, और किसके बारे में बताएगा? पुरुष के बारे में बताएगा। और पुरुष के बारे में क्या बताएगा कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो वहाँ होगा जहाँ तीनों पुरुष मौजूद होंगे। जहाँ तीनों पुरुष होंगे, तीनों पुरुष कौन कौन से होंगे एक बार ध्यान दे जरा। नंबर 1 उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और जो तीसरा होता है वो है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जैसे मैं कहने वाला, मैं कह रहा हूं तो मैं कौन हुआ? उत्तम पुरुष। कहने वाला यानी जो कहने वाला है वो उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष, मैं कहने वाला, आप लोग सुनने वाले, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, तो आप कौन होंगे? सुनने वाला। मैं कहने वाला, आप सुनने वाले। बात किसकी कर रहे हैं? तीसरे की। और जो तीसरा है वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो होता है अन्य पुरुष। ये मैंने केवल आपको बताए हैं पुरुषवाचक के 3 प्रकार भेद के। पुरुषवाचक के 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? कहने वाला।
मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो होता है कौन? अन्य पुरुष। जैसे मैं कहूँ, अभी अभी हमने एक वाक्य लिखा था, वह ईमानदार है। लेकिन ये किस स्थान पर लिखा था? आपको ध्यान होगा, हमने लिखा था राम अध्यापक, राम अध्यापक है। अब यहाँ जो राम है अर्थात मैं कहने वाला, आप लोग सुनने वाले, बात किसकी कर रहे हैं हम? राम की। ये जो तीसरा है राम, यही अन्य पुरुष है। यही क्या है? अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए। हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की। तो जहाँ तीनों पुरुष होंगे, जिस वाक्य में तीनों पुरुष होंगे, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, वो ही क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे? आइए आगे बढ़ता हूं मैं। पहले हम ये जाने कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम का वह रूप जिसमें तीन पुरुष मौजूद होते हैं, जिसमें तीन पुरुष मौजूद होते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वह रूप जिसमें तीन पुरुष मौजूद होते हैं, यानी तीनों पुरुष होंगे। और तीनों पुरुष कौन कौन से, वो भी हम जान चुके हैं। एक बार पुनः लिख रहा हूं मैं, वो तीन पुरुष कौन से होंगे। नंबर 1, उत्तम पुरुष। दूसरा हमने जाना मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। अब जो उत्तम पुरुष है, ये हमने अभी अभी जाना कि जो उत्तम पुरुष होता है वो होता है कहने वाला। तब उत्तम पुरुष कहने वाला होगा, तो फिर उत्तम पुरुष वाचक जो शब्द हैं जो उत्तम पुरुष को बताएंगे, वो शब्द कौन से होंगे? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, वाचक का अर्थ बताने वाला, वो वाचक शब्द कौन से होंगे? ध्यान दें इधर, कहने वाला कौन होगा? उत्तम पुरुष। तब कहने वाला, जैसे मैं, जब मैं कहने वाला हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, तो मैं अपने लिए कौन कौन से वाचक शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ? ध्यान दें। मैं
अपने लिए मैं कोई शब्द प्रयोग कर सकता हूं एक वचन में, तो वो है मैं। और दूसरा जो शब्द है वो कह सकता हूं मैं हम, और हमसे ही बना है हम सब। हम सब यानी ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से अगर कोई शब्द आपको मिलता है वाक्य में, तो यही बताएंगे कि वाक्य में कौन सा होगा उत्तम पुरुष। जैसे मैंने कहा यहां लिख दूं मैं खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी हूं। अब यहां इस मैं को रेखांकित कर दे और फिर पूछे कि दिए हुए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम होगा, तब आप कह सकते हो कि यहाँ क्या होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक का कौन सा उत्तम पुरुष। नज़दीकी जवाब उत्तम पुरुष, क्योंकि हमने जान लिया है कि यहाँ उत्तम पुरुष के जो वाचक शब्द हैं, उत्तम पुरुष को जो बताने वाले शब्द हैं वो क्या है मैं, हम और हम सब। तो ये लिखा हुआ है मैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दूसरा मध्यम पुरुष, और ये होता है सुनने वाला। और जो सुनने वाला होता है वो कहाँ जाता है मध्यम पुरुष में। अर्थात मैं कह रहा हूँ उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हो, तो कौन हो गए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को जो बताने वाले जो वाचक शब्द होंगे वो कौन कौन से होंगे, ध्यान दें। जैसे मैं कहूं तू, तुम, आप। जो आप शब्द लिखा हुआ है ये आदर के भाव में होता है, आदर सूचक। आदर सूचक के अर्थ में। आदर सूचक के अर्थ में आप शब्द का जो प्रयोग है वो मध्यम पुरुष में होता है सुनने वाले के लिए। अन्य पुरुष ये होता है जिसके बारे में कहा जाए। अब जिसके बारे में कहा जाए वो कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं जो हमें बताएंगे कि ये पुरुषवाचक में का जो अन्य पुरुष है उस अन्य पुरुष को बताने वाले वाचक शब्द हैं। तो वो शब्द कौन से हैं, ध्यान दें। यह, वह, ये, वे और वो। ये जो 5 शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने, यह, वह, ये, वे और वो, इन 5 शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में होता है तो वहाँ पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, तब मैं आप लोगों को एक पहचान बता रहा हूँ, ध्यान दें।
ये जो 5 शब्द हैं, एक नई बात विशेष, ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों का जो प्रयोग है वो 3 जगह होता है। कहाँ होता है? 3 जगह। ये नई बात मिल गई आपको। 3 जगह होता है। और 3 जगह कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, हम कैसे पहचानेंगे, अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए कैसे पहचानोगे, एक बार नोट कर लें इसको ताकि मैं आगे बढ़ूं। देखिए जैसे यहाँ ये आप शब्द लिखा हुआ है, मैं लिख दिया ऐसा आप, आदर सूचक के अर्थ में, आदर के भाव में। जैसे कहा जाए पिताजी के संदर्भ में कि पिताजी तू क्या कर रहा हो है, ऐसा लगता है कि जैसे लठ मार दिया हो। ये कहने का अर्थ पिताजी तू कहाँ जा रहे हो, पिताजी तू क्या कर रहे हो, बड़ा अशोभनीय लगता है। पिताजी को कुछ अलग ही प्रकार से फील होता है कि बेटा जाते बढ़िया तो तू हमारा अनादर ही कर दो, तेने लठ मार दे तो ज़्यादा बढ़िया हो। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, पिताजी आप कब आए। तो जब ये जो आप शब्द का प्रयोग है बहुवचन है, लेकिन यहाँ आदर के भाव में हम एक वचन के लिए अर्थात पिताजी के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप शब्द का जो प्रयोग है वो आदर सूचक के अर्थ में होता है वाक्य में। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, और मैं अभी कह रहा था कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो 5 शब्द हैं इनका प्रयोग 3 जगह कहाँ होता है। पहले आप 2 जगह समझें, उसके बाद जो तीसरी जगह होता है वो आगे आने वाले जो अगला बिंदु है वहाँ हम समझेंगे।